शांति के दाता, भावों के प्रदाता हमारे भाव योगी संत का आज का भाव है कि जब संसार में कोई भी सराहनीय काम करता है, अद्भुत काम करता है, तो उसकी प्रशंसा अधिक होने से उसके कार्य के विचारों के अनुसार विश्वविख्यात हो जाता है। पूरे विश्व में उसका नाम हो जाता है, कोई अच्छा कार्य करता है तो। उसी तरह से हमारे गुरुदेव का भाव, वो भी संतमणि का, जो हमारे जीवन को प्रकाशित कर रहा है। जो हमारा जीवन अंधकार में पड़ा हुआ था, अज्ञान रूपी अंधकार में, विकारों में नीचे गिरता जा रहा था, उसको ऊपर उठा रहा है संतमणि का भाव। हमें गौरव महसूस करते हुए कि हमें इतना ऊंचा दरबार मिला, भाव योगी संत मिला, जो कोई कर्म में नहीं उलझाते, जो कोई भ्रम में नहीं फंसाते, भ्रम से निकालते हैं, कर्म से ऊपर उठाते हैं, धर्म के रास्ते पर हमें संतमणि के प्रवचन के द्वारा समझा कर एक एक कदम, जैसे छोटे बच्चे को कदम पकड़ा पकड़ा के चलते हैं, ऐसे चलते हैं, हमें चलाते हैं। इसमें जरा सा भी किंतु परंतु का भाव नहीं रहता है। और आज के अब के इस संतमणि के भाव से गुरुदेव हृदय पटल पर जो उनका भाव आ रहा है, वो यही आ रहा है कि हमें गौरव महसूस करते हुए, अपने आप को गौरव महसूस, जैसे कोई बच्चा होशियार होता तो कितना गौरव महसूस करते हैं, बेटी कोई अच्छा काम करता तो कितना गौरव महसूस करते हैं कि मैंने सोचा भी नहीं मेरा इतना ऊंचा नाम होगा क्या। गौरव महसूस करते हुए, मर्यादा में रहते हुए, मर्यादा भंग नहीं करनी है। गुरुदेव हमेशा ये कहते हैं कि मर्यादा में रहते हुए हमें हमारे गुरुदेव के इतने उच्च भाव को, ऊंचे भाव को, आत्मिक भाव को, जिसमें सभी भाव आ जाते हैं, उन भावों को विश्व विख्यात करना है। ये दृढ़ संकल्प हमारे जीवन में आना चाहिए। गुरुदेव के भावों को हमें पूरे विश्व में ऐसे फैलाना है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि गुरुदेव का कोई भाव फैलाता है तो उसको नीचे गिरा देते हैं। भाव तो सबको फैलाना चाहिए। जैसे एक पूर्व में चला गया, एक दक्षिण में चला गया, एक पश्चिम में चला गया, एक उत्तर में चला गया, और उप दिशाओं में चला गया। जन जन के हृदय में भाव फैलाना है हमारे गुरुदेव का, कि भारत में ऐसे संत हुए हैं जो कर्म से, भ्रम से, अधर्म से, पाप से कैसे हमें बचाकर ऊपर निकाल लेते हैं, कैसे हमें मुक्ति के रास्ते पे चलाते हैं, कुछ भी नहीं करवाते हुए हमारे सारे रोगों का ऑपरेशन करके और हमें स्वस्थ कर देते हैं। तो इन भावों को कब फैलाओगे आप? क्या शरीर जाने के बाद? क्या खुद ही पीते रहोगे, खाते रहोगे? एक व्यक्ति कंपनी चलाता है तो कितनों को वो तनख्वाह देता है, और ये तनख्वाह तो तन को खा गई, मन को खा गई, शांति को खा गई। पर ये जो तन दिया भगवान ने, इस तन में कितना भर रखा है हमने भाव का खजाना, उसको लुटाएंगे नहीं तो हम लुट जाएंगे, हमें लूट लेंगे। ये विकार है वो तो मिला है। एक व्यक्ति इतनों को तनख्वाह देता है तो हमें गुरुदेव इतना भाव दे रहे हैं, हम क्या किसी को भाव देने के लायक ही नहीं है? अब भाव की बातों पे क्यों कान देते हैं?
भाव की बातों पे कान दे तो कान भी कान्हा बन जाएंगे, श्वास माला बन जाएंगे, नयन अयन बन जाएंगे और ये शरीर भगवान का धाम बन जाएगा। कहीं आपको चारों धामों की यात्रा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा मेरे शरीर में चारों धाम है, मैं तो पवित्र हूँ। आपको क्यों इतना महसूस होता है कि मैं तो अपवित्र हो गई, मेरी सावड़ हो गया, सुतिक हो गया, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया, पवित्र हो गई? कैसे अपवित्र हो गए आप? जब गंगा नदी पवित्र है तो क्या हम गंगा के जैसे पवित्र नहीं है? हमारे विचार अपवित्र है, हमारी भावना अपवित्र है, हमारे कर्म अपवित्र है, हमारी वाणी अपवित्र है, इसलिए हमें लगता है हम अपवित्र हैं। यदि हमारे शुद्ध हो जाए तो हमें लगेगा ही नहीं हम अपवित्र है। क्या भगवान में, हमारे में, हमें खुद को एहसास होगा कि अंतर है ही नहीं कोई। इस अंतर को ही तो हमें मिटाना है, लेकिन इस अंतर को मिटाने के लिए आपको भाव फैलाना होगा गुरुदेव का। विश्व विख्यात भाव होना चाहिए ये पूरे विश्व में। आपका नाम नहीं, मुझे जो दिया मेरे गुरु ने दिया, मुझे बनाया मेरे गुरु ने बनाया, मेरा काहे का नाम। आज हमें जो कुछ भी मिल रहा है, मुझे मिला, वो मेरे गुरुदेव की ही बदौलत है कि मुझे ये दौलत मिली है। और मुझे जो गुरु की दौलत मिलती है ना किसी को, तो दुनिया की लत छूट जाती है, दुनिया की लात छूट जाती है, दुनिया की बात छूट जाती है। इतना बड़ा गुरु का भाव है ये। बहुत गुरुओं के पास में देखे भी, जाने वालों को भी देखा, लेकिन जैसे ही गुरुदेव के पास में आए तो गुरुदेव में मेरे को थोड़ी कोई वो आकर्षण मिला, मेरे को गुरुदेव के भावों ने खींचा है। और गुरुदेव के भाव ही तो गुरु है, वाणी ही तो गुरु है। कोई वेश से गुरु थोड़ी होता है, गुरुदेव का भाव, विचार, भावना, इसी से तो गुरु बने। और यही गुरुदेव हमारे शुद्ध करना चाह रहे हैं। पर हम क्यों दुनिया में अपने नाम के लिए अशुद्ध हो जाते हैं? छोटी छोटी चिंता में अपने आप को जलाने लग जाते हैं हम। हमें तो गुरुदेव के भावों को विश्व विख्यात करना है, मर्यादा में रह करके। तभी हमारा सत्संग करना भी सार्थक होगा और जीवन पाना भी सार्थक होगा कि हम इस जीवन के अर्थ को जान पाएंगे। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।